डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी वाले सवाल बता रहा हूँ। ये चैप्टर 8 है और इसमें से 3 नंबर का एक और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे मुख्य काम होता है कि हम लोग है ना चित्र कैसे बनाते हैं। तो चित्र जिसका अच्छी तरह से बनता है, आपको कुल मिला के इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि जो संख्या दे रखी होती है उसको पढ़ के आपको चित्र बहुत अच्छी तरह से बनाना है। चित्र जिसने अच्छी तरह से बना लिया वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, बाकी का पैटर्न एक ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको चित्र बनाना सीखना है। संख्या पढ़ के सबसे पहले चित्र बनाना सीखना है और फिर तो पैटर्न एक ही है। 2 समीकरण बनते हैं, एक समीकरण का मान उठा के दूसरे में लगाते हैं और हल करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन कैसे बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये चैप्टर 8 है। तो पहला क्वेश्चन, इसका उदाहरण हमारे पास 4, उदाहरण 4। उदाहरण 4 में हमारे पास 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि PQ और वृक्ष एक रेखा में। PQ से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ ध्यान दो, ये नदी है और ये P है और ये Q है और यहाँ पे आप मान लो ये टापू है और ये वृक्ष है, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई h मान ली हमने। तो वो ये कह रहा है इस वृक्ष का उन्नयन कोण, वृक्ष के ऊपर सिरे का उन्नयन कोण है, यहाँ से तो मान लो 30 है और इधर से ये 45 है और P और Q के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। नदी ये 100 मीटर है, ठीक है ना। ये हमारे पास 45 है उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण और ये मान लो ट्री है, TQ मान लो, TR मान लो, चलो ये TR है ना, पेड़ है ये, ठीक है। तो उन्नयन कोण तो ये होता है इस टाइप का। नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पे कोई आदमी बैठा है और नीचे देख रहा है ऐसे, तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण है ना, वो इस उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। ऊपर से मान लो हम छत पे बैठे हैं और नीचे रोड पे देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण होता है, ठीक है। और ये जो चित्र है उसके अकॉर्डिंग ये समझो, ये नदी के दोनों किनारे, बीच में कहीं टापू है। टापू का मतलब जैसे नदी में बालू आ जाती है ना, तो बालू पे एक पेड़ उग के आ गया है और वो एक किनारे से 30 का कोण बना रहा है और दूसरे किनारे से, नदी के दूसरे किनारे से 45 का उन्नयन कोण है। वो कह रहा है ये जो टापू पर पेड़ है इसकी लंबाई बताओ, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम, हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको मानते हैं। तो माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ से करेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। h मीटर ऊंचा पेड़ है। अब वो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, मान लो P से लेके T की दूरी x है ये, तो ये क्या होगी 100 माइनस x, क्योंकि नदी की जो चौड़ाई है ना वो 100 मीटर है। 100 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पहले हम कर रहे हैं PTR में, त्रिभुज PTR में, त्रिभुज PTR में ये लंब है और ये आधार है। कोण है ना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और आधार ही है। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से
लाल बटे कक्का से ये लंब बटे आधार होता है टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ देखो त्रिभुज पी टी आर में टेन 30 बराबर लंब बटे आधार, तो ऐसे लिख दो टेन 30 बराबर ये लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास h और आधार है x और टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा √3h। तो ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो ऐसे इधर वाला, तो यहाँ से देखो त्रिभुज पी टी आर में, तो त्रिभुज क्यू टी आर में, तो त्रिभुज क्यू टी आर में यहाँ से टेन 45 बराबर h बटे टेन 45 बराबर h बटे 100 माइनस x ये आएगा। और टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर h बटे 100 माइनस x, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस x बराबर h। तो ये दूसरा समीकरण आएगा। अब हम यहाँ से x का मान उठा के इधर लगा देंगे, हमें h का मान निकालना है, ठीक है ना। और समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो ये यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस √3h बराबर h, ठीक है। अब इसको h को भी उधर ले जाते हैं √3h को, तो ये हो जाएगा 100 और ये इधर जाएगा तो √3h प्लस h। तो इसमें से हम h ले लेंगे कॉमन, तो √3 प्लस 1 बराबर 100 ये आया। अब इसका डिवाइड इधर करेंगे तो ये h बराबर आएगा 100 बटे √3 प्लस 1। ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये ऊपर आएगा हमारे पास 100। √3 का मान लगा दो, 1.732 होता है माइनस 1 बटे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.732 और बटे 2। आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका गुणा हमने यहाँ किया तो 73.2 आएगा, तो ये आएगा 73.2 बटे 2। 2 जीरो है, 2 जीरो से ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब इसका भाग लगा दो तो ये आएगा 3 और ये 6 और 1 बचा ये 6, इतने मीटर। तो ये पेड़ की ऊंचाई है 36.6 मीटर, ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो 36.6 मीटर पेड़ की ऊंचाई है, क्लियर। हाँ तो अब आप देखिए उदाहरण 5। अब मैं आपको उदाहरण 5 बता रहा हूँ, अभी उदाहरण 4 बताया था, तो उदाहरण 5 देखो। उदाहरण 5 में ये जो उदाहरण है ना 4, 5, 6, 7, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो आप है ना ये अच्छी तरह से देख। हाँ तो देखिए एक कार सीधी सड़क पर चल रही है और एक मीनार की ओर जाती है, ये मीनार है मान लो, ठीक है, ये सीधी सड़क जाती है मीनार की ओर। तो ये कह रहा है मीनार से 500 मीटर दूर पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा। तो ये 500 मीटर दूर है, ये 500 मीटर दूर से और शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा, ठीक है। फिर ये कहता है आगे
10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने पर, 10 सेकंड तक कार मीनार की ओर चलाई, यहाँ तक 10 सेकंड मीनार की ओर चलाने पर ड्राइवर ने शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश पाया, तो ये 60 अंश का कोण मिला। ठीक है, तो ये कह रहा है कार की चाल ज्ञात करो। तो भाई ये 10, तो मान लो ये t समय में पहुंच जाएगी कार। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देख लो। ये कह रहा है एक 500 मीटर ये सड़क है और यहाँ पे मीनार है। यहाँ से एक ड्राइवर है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखता है। फिर वो ड्राइवर कार को 10 सेकंड तक चलाता है, फिर यहाँ खड़े होके मीनार का उन्नयन कोण देखता है तो 60 अंश पाता है। तो ये कह रहा है कार की चाल क्या है, चाल बताओ। ठीक है ना, तो हम है ना पहले ये समय और निकालने, और दूरी हमारे पास ये है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम है ना चाल निकालेंगे इसकी कार की। क्लियर। तो आगे देखिए, पहले हम त्रिभुज BCD में हम लिख रहे हैं, पहले कार है ना यहाँ से यहाँ तक t समय में पहुँच जाएगी। माना कार को A से B तक पहुँचने में लगा समय, A से मीनार तक पहुँचने में लगा समय ये हमारे पास 10 + t सेकंड है, और कुल दूरी दे रखी है यहाँ पे 500 मीटर। अब आगे देखिए, पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज BCD में छोटे वाले त्रिभुज से हमें ना t का मान निकाल के बड़े वाले त्रिभुज में लगाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज BCD में, तो यहाँ से त्रिभुज BCD में, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो ये आएगा h बटे t, और tan 60 का मान होता है √3, तो h बटे t, और t का इधर बज्र गुणा कर देंगे तो h बराबर आएगा √3t। ये पहला समीकरण आया। अब आगे देखिए, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो यहां लिखेंगे हम tan 30 बराबर h बटे 10 + t। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, और ये होगा h बटे 10 + t। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 + t बराबर √3h। ये दूसरा समीकरण आएगा। समीकरण 1 से h का मान उठा के समीकरण 2 में लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें समय की जरूरत है। ये t मालूम पड़ जाएगा तो कुल समय ये हो जाएगा और कुल दूरी ये होगी, तो हम चाल निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से t का मान 2 में रखने पर तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 1 से h का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ से हम ये यहाँ रख रहे हैं, तो ये होगा 10 + t बराबर √3 और h की जगह √3t, तो ये 3t आएगा, और ये 10 + t, तो t को इधर ले जाएंगे तो ये 3t - t हो जाएगा, और ये 10, तो 2t बराबर 10, तो t बराबर आएगा 10 बटे 2 यानी 5 सेकंड। ठीक है ना।
तो टी का मान आया यहाँ से यहाँ तक 5, तो कुल समय कितना होगा 10 + 5। तो यहाँ पे हमारे पास कुल समय होगा 10 + 5 यानी 15 सेकंड, और कुल दूरी होगी हमारे यहाँ, कुल दूरी होगी 500 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दूरी हमारे पास 500 और समय 15, काट लो। तो 5 × 15, 5 से 100, तो ये आएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड, और इसका भाग और लगाएंगे तो ये 3.33 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो। क्लियर है? एक बार फिर देख लो क्वेश्चन में क्या कहा है उसने ये कहा है, एक ड्राइवर है, यहाँ से मीनार से 500 मीटर दूर है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ना वो 30 अंश है। फिर उस ड्राइवर ने कार को 10 सेकंड तक चलाया और यहाँ पहुँच गया। यहाँ से फिर उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा तो 60 अंश है। तो वो कह रहा है कार की चाल बताओ। तो कुल दूरी तो 500 मीटर है हमारे पास, और कुल समय ये और ये होगा। ठीक है, लगा कुल समय लिख लो यहाँ पे, कुल समय तो ये होगा। ठीक है, तो हमने कुल समय निकाला है, टी का मान निकाला है, और ये इसमें जोड़ के कुल समय 15 सेकंड आया, कुल दूरी इतनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मान लगा के इसकी चाल निकाली है। अब इसका एक उदाहरण और देखो, उदाहरण 6, वो भी इम्पोर्टेंट है। सारे उदाहरण इसके इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से 80% तो उदाहरण में से आता है और 20% एक्सरसाइज के अंदर से आता है। तो अब देखिए आगे, इसके आगे क्वेश्चन है हमारे पास। उदाहरण नंबर है, अभी हमने 5 बताया था, उदाहरण नंबर 6 देखिए। अब उदाहरण 6, तो 6 उदाहरण हमारे पास, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है ना पूरक कोण है। यहाँ से देखो ये मीनार है, और यहाँ पे एक ए है और ये है बी। यहाँ से हमने मीनार के शिखर के उन्नयन कोण देखे, तो ये कोण है ना पूरक है। पूरक का मतलब कोट पूरक, संपूरक नहीं, कोट पूरक का मतलब दोनों का योग 90 डिग्री। तो मान लो एक को आप थीटा मानोगे, तो इसको मानोगे 90 - थीटा, तो ये कौन है। अब दूरी क्या है, ए और बी आधार से। मान लो सपोज दैट ये ए यहाँ से यहाँ तक, तो ये बी है, और उल्टा भी मान सकते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये है, और माना मीनार की ऊंचाई हमारे पास h है। तो इसमें ये कह रहा है सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई ना √AB है। तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 - थीटा बराबर h/b। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर h/b। तो ये पहला समीकरण बना। अब दूसरा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे और a। ये दूसरा समीकरण बना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड समीकरण को दोनों को गुणा कर दो,
तो समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा cot थीटा और ये आएगा tan थीटा और यहाँ पे आएगा h/b और यहाँ आएगा h/a। तो cot को हमने चेंज करना है, cot को 1/10 कर सकते हैं इंटू tan थीटा बराबर h और h का गुणा h² और ab। तो इससे हम इसको काट देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे बज्र गुणा, तो ये आएगा h² = ab। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा h बराबर √ab। तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें। क्लियर है? आप एक बार फिर देख लो अच्छी तरह से। तो यहाँ से देखो वो कह रहा है मीनार की ऊंचाई √ab है, ये सिद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कह रहा है ये a और b दो बिंदु हैं, यहाँ से मीनार से a दूरी पर और b दूरी पर ये जो दो बिंदु हैं उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ना, वो पूरक कोण है। तो इन दोनों का टोटल कोणों का 90 है। ठीक है, तो एक थीटा मानेंगे, दूसरा 90 - थीटा मानेंगे। तो पहले हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया, तो त्रिभुज BCD में tan 90 - थीटा h/b लंब बटे आधार, और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में 7.2 एक्सरसाइज में आपको बताया था। तो cot थीटा बराबर हो गया h/b, ये पहला समीकरण बना। अब त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर h/a होगा। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा किया है, तो cot थीटा गुणा tan थीटा बराबर h/b गुणा h/a। तो cot को लिखा 1/10 और इंटू 10 और h का गुणा h² और ab। 10 से 10 कट जाएगा तो ये आएगा 1, इसका गुणा हम इधर करेंगे तो h² = ab। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो h बराबर √ab। तो ये मीनार की ऊंचाई आई। तो यहाँ लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर √ab। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, तो फिर ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है उदाहरण, वो इनमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है 80%। तो इसका लास्ट इसका उदाहरण आप ये 7th उदाहरण और देख लो। उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण 7 में ये कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये, इसके दोनों साइड में समान लंबाई के खंभे हैं। मान लो ये h है तो ये भी h है। ठीक है, अब ये कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहां से यहां तक ये 80 मीटर है। अब आगे कहता है वो इन दोनों खंभों के मध्य एक सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो देखो इन दोनों के बीच में मान लो सपोज दैट यहाँ हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ नज़दीक होगा तो कोण ज़्यादा होगा, और यहाँ से ये दूर होगा तो कोण कम होगा, इसका आप ख्याल रखना। तो ये 60 अंश का कोण है, एक खंभे में 60 का, दूसरे पे 30 का। ये A है, ये B है, ये C है, ये D मान लो, ये E मान लो। ठीक है, अब खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी पूछी है बस। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है इसमें।
खम्भों की ऊंचाई और खम्भों के बीच की दूरी इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, ये पूछा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट हमने x माना है इसको, तो ये पूरा 80 है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा। अब इस क्वेश्चन को आप हल करो तो पहले तो आपको ये त्रिभुज ले लो फर्स्ट और ये सेकंड। पहले फर्स्ट त्रिभुज से करेंगे, फिर सेकंड से करेंगे। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है खंभे की ऊंचाई। माना दोनों खंभे एक जैसे हैं, तो खंभों की ऊंचाई हमारे पास h मीटर मान लिया। पहले खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी ये हमने मान ली x मीटर, और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी ये भी मानना है आपको, तो ये मानिए हमने 80 माइनस एक्स मीटर। तो ये तीन चीज़ हमें निकालनी है इसमें, क्लियर है। तो पहले त्रिभुज ए बी ई में, तो हमने यहाँ लिखा त्रिभुज ए बी ई में, तो ए बी ई में यहाँ से लिखेंगे tan 60 बराबर h बटे एक्स, tan 60 बराबर h बटे एक्स। तो tan 60 का मान √3 h बटे एक्स, तो x का गुणा इधर करेंगे तो h बराबर आएगा √3x। ये पहला समीकरण बना। अब दूसरा देखिए, ये त्रिभुज बी सी डी में, अब कर रहे हैं हम त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ tan 30 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, tan 30 बराबर लंब ये है और आधार 80 माइनस एक्स है। तो tan 30 का मान है हमारे पास 1 बटे √3 होता है, सारणी में 6वें चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, और h बटे 80 माइनस एक्स, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3h। तो ये दूसरा समीकरण आएगा। अब समीकरण 1 से h का मान उठा के समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 1 से h का मान 2 में रखने पर, तो रखिए यहाँ, तो ये h का मान √3x यहाँ लगाएंगे, h का मान लगा दो, तो h का मान लगाएंगे √3x इधर, तो ये आएगा 80 माइनस एक्स इक्वस टू √3, और यहाँ आएगा √3x, ठीक है। h बराबर √3x है, यहाँ लगाया, तो ये आया 3x, और x को हम इधर ले जाएंगे तो 80 बराबर हो जाएगा 3x प्लस x, तो 4x बराबर 80 आया, तो x बराबर आएगा 80 बटे 4, तो 20 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 20x की वैल्यू आई। तो अब हम x की वैल्यू निकाल के x का मान लगा देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो h बराबर आएगा √3 × 20, और √3 का मान 1.732 और 20, तो ये आएगा 17.32 × 2, तो ये आएगा 34.64, इतने मीटर आया। तो ये तो खंभे की ऊंचाई आई। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए जो जो आंसर है इधर। खंभों की ऊंचाई h मानी थी, वो ये आई, तो खंभों की ऊंचाई तो आ गई हमारे पास, ये हमने h मानी थी, तो ये आ गई भाई 34.64 मीटर, ठीक है। और दूसरा, पहले खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी ये हमने x मानी थी, तो ये आई 20 मीटर, और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 80 में से घटा देंगे। दूसरे खंभे से
बिंदु की दूरी, तो ये मानी थी हमने 80 माइनस एक्स, तो 80 में से 20 घटाए तो 60 मीटर। तो ये आंसर आएंगे, पहला ये, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। और इसमें आप एक बार फिर देख लो, ये कह रहा है एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी और दोनों सिरों में 2 खंभे हैं समान लंबाई के, तो एच मान लिए, और बीच में एक बिंदु से पहले खंभे का कोण 60 है और दूसरे खंभे का कोण 30 है। तो वो कह रहा है पहले खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया है, ठीक है। और चित्र बनाना सीख लो, पहले संख्या पढ़ के चित्र बनाना आ जाएगा तो बहुत नॉर्मल है। एक इसकी इक्वेशन आएगी, एक इसका समीकरण, और एक समीकरण का मान दूसरे पे लगा के और हल करते हैं। धन्यवाद।